guys, welcome back to my channel. जो लास्ट टाइम रिगार्डिंग CUET जो वीडियो बनाया था, आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स था, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखाना चाहती हूँ। आज मैं अभी अपने जो एग्जाम सेंटर पे आई हुई हूँ। फर्स्ट फ्लोर में मेरा एग्जाम होने जा रहा है और फिर ये वेटिंग एरिया है। फिर मैं आप लोगों को ड्रेस कोड को दिखा देती हूँ। देख ही सकते हैं, सिंपल सा प्लेन सा टॉप और ये पैंट पॉकेट वाला है ये तो, और ये ओरिजिनल स्लाइड्स मैंने पहना है जो कि बहुत फ्लैट है एंड कंफर्टेबल है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहन रखा है। इवन मेरे पियर्सिंग भी थे और इयररिंग सब खोल दिया है एंड नो वॉच नो ब्रेसलेट कुछ भी है, और क्लचर भी नहीं पहना, नो टिक क्लिप कुछ भी नहीं लगा के आया, बस सिंपल सा ब्रेक किया है। एग्जाम के बीच में बहुत प्यास लगती है किसी किसी लोगों को, तो फिर आप लोग इसे ट्रांसपेरेंट वाला बोतल ले जा सकते हैं। हम लोग का जो घर पे जो बॉटल्स होता है ना, जैसे कि मिल्टन वाला, ये सब लोग कवर्ड हो गए क्योंकि वो लोग तो लाइक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना, तो फिर आप लोग ऐसा वाला नहीं ले जा सकते। पूरा आप लोग जैसे कि ग्लास वाला होता है ना बोतल, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर उसको तो ले जा सकते हैं, और फिर हो सकते से आप ऐसा वाला भी खरीद सकता है। मगर आप लोगों को ये वाला को ऐसे खोल देगा, आप लोगों को ऐसे खोल के ले जाना पड़ेगा। इस पर कुछ भी नहीं चिपकना है, पूरा पानी ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। तो फिर जैसे कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो फिर आप लोगों का जो गवर्नमेंट इशू वाला जो ID प्रूफ के लिए एक लेके आना पड़ेगा, एंड देन 1 पासपोर्ट साइज फोटो। अटेंडेंस लेते समय में आप लोगों को पेस्ट करने देगा, और फिर हो सकने से आप लोग जो कैलकुलेट करने के लिए पेन ले सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट वाला पॉइंट पेन। और कोई कोई सेंटर पे तो अलाउ भी नहीं करता है क्योंकि वो लोग अंदर पे खुद ही प्रोवाइड कर देता है, और फिर रफ यूज़ के लिए जो पेपर होता है वो सेंटर में खुद नहीं जाता। और फिर जो एडमिट कार्ड का जो वो फॉर्मेलिटीज है ना, तो फिर जैसे कि आप लोगों का इधर आप लोगों का नाम फिलअप करना है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट और फिर आप लोगों का स्टेट, एंड देन इधर पे एक पिक्चर आप लोगों को पेस्ट ऑलरेडी करना है, और फिर लेफ्ट हैंड का जो थंब प्रिंट है वो लगा के आप लोगों को आना है। और अगर आप लोग नहीं लगाया बोले से भी चिंता मत कीजिए, सेंटर पे आप लोगों को उधर पे मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि लाइक एडमिट कार्ड को प्रिंट कैसे करना है, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट में करना है ना कलर प्रिंट करना है करने से, तो फिर इसकी ऐसे कलर प्रिंट करना है आप लोगों को, ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल भी नहीं करना है। सो गाइस, बेसिकली मेरे एग्ज़ाम तो शिफ्ट 3 को थे, जो कि इवनिंग के 2 बजे को हम लोग को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था। फिर मैं उधर एडवांस पहुंच गई, और जैसे कि आप लोग ये वीडियो पे देख ही सकते हैं, हमारा बायोमेट्रिक जो कुछ ही मिनट्स पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिर जैसे ही 2 बज गए, वहाँ के गार्ड्स लोग हम लोगों को लाइन पे खड़ा करवा दिया था। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, सब सेटल डाउन हो जाने के बाद हमारा चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग समय से पहले पहुँच जाइएगा, ताकि आपका चेकिंग स्मूथली हो जाए। सो गाइज, अभी मैं एग्ज़ाम दे के वापस घर आ गई हूँ। इतना रात हो चुका था, तो फिर मैं वहाँ पर आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाई। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि रिगार्डिंग मेरा CUET का जो पिछला वाला वीडियो था, उधर पे बहुत सारा कमेंट्स आया था, तो मैं अभी ट्रोली आप लोगों को अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूँगी कैसे कैसे होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि बिलोंगिंग्स कहाँ रखा है करके। सेंटर के हिसाब से भी होता है, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वाला जो सेंटर था ना, वहाँ हमारा बिलोंगिंग्स रखने के लिए कुछ भी काउंटर्स नहीं थे। मगर तो आज का जो एग्ज़ाम सेंटर था मेरा, तो दूसरा वाला सेंटर था, हम लोग का फ़ोन रखने के लिए और फिर बैग रखने के लिए काउंटर्स जो अवेलेबल थे। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन आवर सेंटर, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर पे लॉकर होता है एंड देन कुछ कुछ पे नहीं होता है। लेकिन इन केस अगर आप लोगों का कुछ भी बिलोंगिंग्स गायब होता है, तो फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेगा। और फिर आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि लाइक नॉर्मल हील पहन सकता है कि नहीं करके। सो गाइस, एक्चुअली मैं भी कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही NTA की जो बुलेटिन्स है वहाँ से ही देख के मैं आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रही हूँ, और मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को उतना ही शेयर करूँगी। सिंस मैं 2 एग्ज़ाम अपेयर कर चुकी हूँ, तो फिर उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो गाइस, आप लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं करके, तो फिर आप लोग जो भी गवर्नमेंट इशू किया वाला डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं अपना ID प्रूफ के लिए, जैसे कि पान कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, एंड देन वोटर ID। और आप लोग उन तीनों में से जो कोई भी एक कार्ड आप लोगों के साथ ID प्रूफ के लिए लेके जा सकते हैं। और जैसे कि पिछला वाला जो वीडियो थे, वहाँ पर मैं आप लोगों को जैसे कि बता ही चुका है कि जो परमानेंट वाला ईयरिंग होता है एंड देन पियर्सिंग ये सब होता है, तो फिर आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एग्ज़ाम देने मिलेगा।
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड नहीं ले जा सकता है, कलर्ड वाला ही एडमिट कार्ड लेके जाना है सेंटर पे। अंडरटेकिंग के बारे में मुझे पूछ रहे थे, तो एक्चुअली ये अंडरटेकिंग तो आप लोगों को पहले ही करके जाना है घर से। आप लोगों का थंब प्रिंट एंड देन एक पासपोर्ट साइज फोटो उधर पे पेस्ट कर देना है, लेकिन आप लोगों को सिग्नेचर नहीं देना है। और ऊपर पे आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट एंड देन आपका स्टेट वो फिलअप कर देना है, बस उतना ही है। और फिर अगर अपना थंब इम्प्रेशन प्रिंट नहीं किया है करने से भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसे कि उधर पे चेकिंग तो होता ही है, तो आप लोगों को उधर पे करने दिया जाएगा। एंड देन अगर आप लोग फोटो भी फेस नहीं किया करने से भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। उधर पे आप लोगों को चेकिंग करते समय में फोटो को भी आप लोग उधर पे जाके पेस्ट कर सकता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सेंटर में पहुँचने से पहले कर सकता है करने से कर लीजिएगा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा। और आप लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या क्या कैरी करना है करके, तो फिर मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का एडमिट कार्ड तो मस्ट है, और फिर आईडी प्रूफ के लिए आप लोग गवर्नमेंट इशू किया वाला जो भी कार्ड आप लोग बुक सकता है। एंड देन आपका पासपोर्ट साइज फोटो एक एक्स्ट्रा, क्योंकि जब उधर अटेंडेंस लेता है आप लोगों को उधर पेस्ट करने दिया जाता है। एंड देन एक ट्रांसपेरेंट वाला बॉल पॉइंट पेन भी आप लोग ले ही लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वाटर बोतल भी कैरी करना है बोलने से कैरी कर सकते हैं, मगर वो ट्रांसपेरेंट होना है, पानी ट्रांसपेरेंटली दिखना चाहिए। एंड देन रफ यूज़ के लिए आप लोगों को उधर सेंटर पे ही पेपर मिल जाएगा। और फिर आप लोग ये भी याद रखिए, इरेजर, शार्पनर ये सब आप लोग बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। और फिर रिगार्डिंग ड्रेस कोड भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है। आप लोग कुर्ता भी पहन सकते हैं, पॉकेट वाला पैंट भी पहन सकते हैं, फुल स्लीव पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, जॉगर्स पहन सकते हैं। बस ये याद रखना है कि आप लोगों का जीन्स पे 2 बटन नहीं होना चाहिए। एंड अबाउट द फुटवेयर, आप लोग कुछ भी शूज़ पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, फ्लैट पहन सकते हैं, मगर हील्स नॉट अलाउड है। थिक सोल वाला शूज़ नहीं पहन सकता है, थिक सोल वाला स्लाइड्स नहीं पहन सकते। और फिर लड़की लोग के लिए clutcher not allowed, tic tac clip is also not allowed, stick clip is also not allowed, any kind of clips are not allowed. So आप लोग के लिए यही बेस्ट होगा कि आप सिंपल से पोनी टेल कर लीजिएगा, इधर आप लोग ब्रेड भी कर सकते हैं। एंड अबाउट द इयररिंग्स जो परमानेंट वाला होता है ना, तो फिर आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एग्ज़ाम देने मिलेगा, मगर आप लोगों को इधर पे टेप लगा दिया जाएगा, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम देने मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि आप लोग मुझसे ये भी पूछ रहा था कि आधार कार्ड पे स्किन टोन डार्क हो गया और फिर असली में फेयर है करके, तो एक्चुअली उधर में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का शक्ल तो सेम ही होगा ना। और फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर नाम वो सभी चेक करता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट अगर मेरी तरह आप लोगों का पिक्चर भी माइनर वाला है करने से, तो थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस इतना बड़ा नहीं है, बस आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोग से लिया जाएगा। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को एग्ज़ाम तो देने मिलेगा। बस वही है कि एप्लीकेशन फॉर्म पे फिलअप करना पड़ेगा एंड देन आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोग से लिया जाएगा। और बाकी सब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर हो सकने से अगर आप लोगों का जो आधार कार्ड है ना वो माइनर वाला पिक्चर है करने से मत ही ले जाओ। आप लोगों का जैसे कि इलेक्शन आईडी कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, वो सब ले जा सकते हैं आप लोग। और फिर आप लोग मुझसे ये भी पूछा था कि आप लोगों का सेंटर जो पहला नंबर पे गुवाहाटी दिया है तो गुवाहाटी मिलेगा करके, तो फिर मैं ये आप लोगों को गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जितना तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं होता है। मैं और मेरा फ्रेंड्स लोग प्लानिंग किया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी गुवाहाटी देगा करके, तो फिर हम लोगों ने तो सब गुवाहाटी दे दिया, लेकिन बाकी लोग को शिलोंग मिल गया, बाकी लोग को अरुणाचल मिल गया एंड देन बाकी लोग को गुवाहाटी मिल गया। पहले तो सेंटर आउट हो चुका था, 4-5 दोस्त थे जिनको गुवाहाटी पे मिला था, लेकिन जब एडमिट कार्ड इशू हो गया फिर से नया अपडेट आया है कि लाइक उन लोगों का वापस शिलोंग पे हो गया करके, तो फिर ऐसा हो कि हम लोग सब साथ में देने नहीं मिला है, तो फिर नहीं बोल सकता है कि लाइक कब चेंज होगा। सो आप लोग CUET वेबसाइट पे रोज़ चेक करते रहिएगा, पता नहीं कब बदल जाए आप लोगों का सेंटर। तो जिन लोगों को कंप्यूटर यूज़ करने नहीं आता है, या तो फिर कोई लोग ऐसा होता है कि बहुत साल गैप हो गया है कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है करके, तो फिर उन लोगों को भी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो इन्विजिलेटर लोग है वो लोग आप लोगों को पूरा हेल्प कर देगा। कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग बस उन लोगों को बुला लीजिएगा। और फिर आप लोगों का ये भी सवाल था कि क्या एक दिन पे सारा एग्ज़ाम होता है करके,
तो एक्चुअली नहीं, एक दिन पे बस एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, फिर दूसरा दिन आप लोगों का हो सकता है, या तो फिर 2 दिन गैप होके हो सकता है, या तो फिर 1 हफ्ते के बाद भी हो सकता है। हर अलग अलग दिन होता है ये एग्ज़ाम, एक साथ नहीं होता है। और फिर जो पीसीबी बैकग्राउंड के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं आप लोगों को वही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज चेक कीजिएगा। सिंस मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है पीसीबी स्टडीज़ के बारे में। और फिर जैसे कि आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि अंडर ग्रेजुएशन के जो एडमिट कार्ड वो निकल गया है कि नहीं करके, तो फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, क्योंकि मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो फिर मुझे बस पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में ही पता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का तो डेट 30 तक तो सबका एडमिट कार्ड अभी इशू हो गया है। अगर आप लोग अभी तक चेक नहीं किया है तो अभी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर अगर मैं कुछ मिस आउट कर दिया बोलने से भी आप लोग CUET के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, एंड देन जो आप लोगों के डाउट्स था वो क्लियर कर पाए। एंड जो कैंडिडेट CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी एग्ज़ाम दे पाए, एंड देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो फिर आज के लिए बस इतना ही।